बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है दिमाग में, जिससे कई आपकी मेमोरीज़ भी होती हैं और कई आपकी यादें भी होती हैं। उनमें से कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं कि जो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़े की भी हैं। वो कौन सी है आज हम बनाने जा रहे हैं? जो हमारा आज का मेन्यू है वो आज हम बना रहे हैं आलू चना चाट, साथ में बनाएंगे हवाई सैंडविच और साथ में इसके बनाएंगे तंदूरी टिक्का। जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं, बच्चे अक्सर औकात कहते हैं कि ये नहीं खाना, ये वो नहीं खाना। मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर बच्चों की हर चीज़ पे करती हूँ, क्योंकि आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ माइल्ड हो चुकी हुई है। लेकिन आपने फिर भी कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई तरकीब ऐसी लड़ानी है कि जिनसे वो ऐसी चीज़ें खाएँ जो कि बहुत ज़्यादा इनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो। जिसमें से आज हम जो बना रहे हैं हवाई सैंडविच, उसमें हम वेजिटेबल्स ग्रेटा करके इसमें ऐड करेंगे, उसमें चीज़ ऐड करेंगे, उसमें चेडर चीज़ जाएगी, इसमें पाइनएप्पल जाएगा, इसमें चिकन के चंक्स जाएंगे, प्रॉपर एक सैलेड होगा जिसको आप बर्गर की सूरत में उनके बंस के अंदर ऐड करके हम उनको खिलाएंगे। इसके साथ जो हम बनाएंगे आलू चना चाट। आपको मालूम है कि आलू चना चाट तो हमारे यहाँ मोस्ट पॉपुलर एक ऐसी ये हमारे ये में आता है, सैलेड्स में आता है कि जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और शायद ही कोई ऐसा तबका होगा कि जो हर एज ग्रुप के लोग इसको आज भी उतना ही पसंद करते हैं। आज हम उसको बनाएंगे। इसके साथ जो हम बना रहे हैं तंदूरी टिक्का, वो आज उसकी मैरिनेशन में सिखाती हूँ। उसको हम स्मोक का फ्लेवर देंगे और उसके बाद हम उसको सर्व करेंगे। आप इसको इमली की चटनी के साथ, आप इसको मिंट सॉस के साथ, आप इसको खुमानी की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सबसे पहले चीज़ें चाहिए होंगी, ये लेमन जूस है और इसमें चिकन के हम चंक्स मैंने कुछ पीसेस रखे हैं जो आपको दिखाऊंगी। लेकिन जो मैरिनेशन होती है उसको तकरीबन 2 घंटे चाहिए होते हैं, तो मैंने मैरिनेशन करके भी रखा हुआ है, जो वो भी हम कुक करेंगे और जो कि आपको मैं बताऊंगी कि इसको मैरिनेट कैसे करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। इसमें हमें ऐड किया लेमन जूस और लेमन जूस में ही मैं ऐड करूँगी चाट मसाला तकरीबन ½ टीस्पून। साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। साथ में इसमें ऐड करेंगे ये जो कोरिएंडर है, इसमें सीड्स वो ऐड करेंगे। इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। मैं इसमें तमाम चीज़ें लेमन जूस में ऐड करने के बाद फिर चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। जिंजर एंड गार्लिक इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। बटर में हम इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे। क्रश चिली इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके अलावा इसमें हम पेपरिका पाउडर भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा। इसमें अभी टर्मरिक भी ऐड करेंगे। इसमें हमने हल्दी भी ऐड कर दी। अब आपने देखा कि मैंने तमाम स्पाइसेस लेमन जूस में मिक्स कर दिए हैं। आप इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो चिकन है वो इसमें मिक्स करके रख दूँगी। इसलिए जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपने इसको ज़रूर रेस्ट दीजिएगा, ताकि आपकी अच्छी तरह से बारबेक्यू की जो स्टिक्स आपने बनानी है वो अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट हो जाए। ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से तमाम हमने स्पाइसेस मिक्स कर लिए और ये आप इसको बना के रख भी सकते हैं। यही मैरिनेशन आप बीफ पे भी लगा सकते हैं, यही मैरिनेशन आप मटन पे भी लगा सकते हैं जो बारबेक्यू कर रहे हैं। यही वाली मैरिनेशन आप इवन के फ़िश पे भी लगा सकते हैं। तो आप इस मैरिनेशन को देखिए, आप इसको बना के रख दें, ये ख़राब भी बिल्कुल नहीं होगी। ये इसको हम पेस्ट इसकी बना ली है हमने। अब हम इसमें चिकन है उसको मिक्स कर देंगे। इसको चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब देखिए इसका कितना अच्छी तरह से इसमें ये मिक्स हो जाएगा। ये इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। इसमें हल्का सा हम थोड़ा सा और इसको देंगे जो फ्लेवर है इसमें चाट मसाले का। चाट मसाला थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं और साथ में इसमें मैं जो जोंगी इसका जब इसको हम फ्राई करेंगे या इसको हम जब फ्लेवर देंगे स्मोक का, तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे लेमन जूस के साथ अजवाइन का पाउडर भी। तो इससे बहुत ज़बरदस्त ये ग्रिल्ड होगा और इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। इसमें थोड़ा सा आप ऑयल भी ऐड कर लेते हैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अभी इसमें हमने दही भी ऐड करनी है, थोड़ी सी दही रह गई है, दही भी ऐड कर लेते हैं इसमें। बाकी हमने इसमें तमाम चीज़ें इस तरह से ऐड कर ली हैं। इसमें हम दही को भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, थिक जो दही है आपने वो उसमें ऐड करनी है। ये देखिए, अब इसको फिर से इस तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसको मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ रख दिया।
इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट फ़िलहाल तो दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। बाकी जो हमने बना के रखी हुई है उसको हम फ्राई करेंगे। इसके साथ चने हैं जो कि सफ़ेद चने होते हैं, जिसकी हम आलू चना चाट बना रहे हैं। वैसे तो काबली चने जो उनसे काले वाले तो उसकी भी बनती है। आपको मैंने तरीका कर हमेशा बताया कि आप इसको किस तरीके से बनाना है। आपने चने को रात को भिगो देना पानी के अंदर, और जब सुबह उठेंगे तो उसका पानी बिल्कुल सोख हुआ होगा, यानी कि उसके अंदर पानी उसका जज़ब हो चुका होगा और चने अच्छे खासे फूल चुके होंगे। आपने उसको बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद आपने देखना है कि चने उसी टाइम गल जाएंगे। बल्कि आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको, ये देखें चने हमने यहीं बॉईल किए यहीं पर, ये देखें चने कितनी अच्छी तरह से उसी टाइम आप देखेंगे कि जैसे आप इसको बॉईल करेंगे तो चने भी फ़ौरन गल जाएंगे। तो इसके लिए हमने चने जो हमने बॉईल कर लिए हैं, अगर आप इसको भिगो के रखेंगे, मैंने इसमें कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया, मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड ना ही, इसको मैंने प्रेशर कुकर में बनाया। लेकिन इसका तरीका का जो मैंने आपको बताया, अगर आप भी इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत इजी आपके ये चने बॉयल हो जाएंगे। इसके साथ जो आपको चीज़ें चने के इसमें ऐड करेंगे, इसमें हमें चटनियाँ चाहिए होंगी, साथ में आपको क्या कहते हैं प्याज चाहिए, साथ में टमाटर चाहिए। अगर आप इसमें खीरा ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम सॉसेस जो ऐड करते हैं, ये इसमें बेसिकली जो इसमें इमली की चटनी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसकी चने को खटाई देने के लिए ये मैंने इसमें ऐड की हुई है खुबानी की चटनी, ताकि चनों को अच्छी तरह से जो फ्लेवर आ जाएगा उसको हम टॉस करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। तो ये इसकी पूरी एक गार्निश है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब आप चना चाट बनाएं तो उसका जो सैलड है प्लेटर वो अलग से साथ रखें, आलू और चने मिक्स करके आप ज़रूर सर्व करें। उससे ये होगा कि जो सैलड है वो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा उसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है क्योंकि इसमें टमाटो का पल्प चला जाता है। तो आप ये कि आप इन दोनों चीज़ों के साथ इन चीज़ों को साथ रख दें और इसमें धनिया आप ऐड कर सकते हैं और इसको इस तरीके से सर्व करें ताकि आपके ईज़िली आराम से ये तकरीबन जो टाइम्स का पीरियड है 8 से 6 घंटे वो निकल जाए, वरना ये बहुत जल्दी इसका जायका थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है। तो ये हमारा इसका है। इसके साथ साथ मैं आपको थर्ड रेसिपी के बारे में बता दें जिसको हमने किस तरीके से बनाना है। यहाँ हमारे पास पड़े हुए हैं कटे हुए, आप देख सकते हैं पर्पल कलर के कैबेज है, साथ में रेड कलर की गाजर है, इसको हमने ग्रेटा किया हुआ है। इसके अंदर जो हम डालेंगे ये चीज़ है, क्रीम चीज़ है, जिससे इसका जायका बनेगा। हमेशा बताती हूँ कि बच्चों को खिलाने के लिए आपको कोई ना कोई आपको जहन में कोई ऐसी ऑप्शन रखनी चाहिए कि वो जिसको खा लें। ये बच्चों को बहुत पसंद है, चीज़ वाली कोई भी चीज़ आप उनको देंगे वो बहुत शौक़ से खाएंगे। हम इसमें तमाम वेजिटेबल को मिक्स करेंगे, इसमें हम क्रीम भी ऐड करेंगे, माया भी ऐड करेंगे, साथ में हम चीज़ स्लाइसेस है वो भी इसमें ऐड करेंगे इसमें इस बर्गर के अंदर, बन के अंदर। और इसके अंदर तमाम जो सैलड बने, बेसिकली ये सैलड बनेगा। सैलड को हम इसमें चिकन के जो स्लाइसेस हैं वो इसमें स्लाइसेस को भी मैं कट करूँगी और कट करने के बाद इसमें मिक्स करूँगी, इसको टॉस करके इसके अंदर फिल कर देंगे और इसकी हम कटिंग करके 1 बाइट आप पेश करें बच्चों को, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और जो वेजिटेबल हैं वो भी खा लेंगे। इसमें चीज़ भी जाएगी और आप देखेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कितनी अच्छा ये, आप इनको चाहे तो लंच में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त है। और चने के बारे में तो कहा जाता है कि इट्स पूर मैन प्रोटीन डाइट, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हम यहाँ पे जो बनाए तंदूरी टिक्का मसाला, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम बटर में बनाएंगे, बटर में इसको हम फ्लेवर देंगे और फिर इसको हम हल्की आंच में कुक करेंगे। साथ साथ मैं यहाँ पे इसका जो स्मोक का फ्लेवर है वो भी दूंगी। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि जो इसकी मैरिनेशन है आपने इसको टाइम ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो इसमें जो उसका फ्लेवर है वो नहीं अच्छा आएगा। और व्यूअर्स यहाँ पे हम इसको कुक करूँगी, साथ साथ यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद सामया खान ने हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल्स करनी है, आपने बताना है आपको शो कैसा लग रहा है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है तंदूरी टिक्का और साथ में हम बनाएंगे जो सेकंड रेसिपी अपनी हवाइन सैलेड की। इसके साथ साथ सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जिस हाल में अल्लाह मियां रखे। हाँ, खुश रहिए। आज रेड बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। विंटर्स में वैसे भी रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आप ना विंटर में आप अलमारी में टॉर्च से फिरना पड़ता है। हाँ। हर चीज काली के साथ मैच हो रही होती है। इतना ये प्रॉब्लम है विंटर का। हाँ। क्या बंदा करे। लेकिन हम हर चीज के लिए काले, जैसे सर्दियों में गर्मियों में हम हर चीज के लिए वाइट के मोहताज रहते हैं। कमीज़ें हैं तो नीचे वाइट शलवार, वाइट दुपट्टे सब कैरी कर सकते हैं, और जो सर्दी है वो बाउंड कर देती हैं। हाँ, उसमें आपको ब्लैक कलर बड़ा अट्रैक्ट करता है और आपको अच्छा भी लगता है, और ब्लैक सूट भी बहुत करता है। ब्लैक में आप पतले भी लगते हैं। हाँ, बिल्कुल पतले भी लगते हैं। ये तो वैसे आपने बड़ी गुड़ की बात बता दी। तो सामिया जी, आज हमारा मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम बना रहे हैं हवाइन सैंडविच। कब ज़बरदस्त नहीं होता मुनीरा? अब मेरी कोशिश होती है कि बच्चे खास तौर पे ना वेजिटेबल्स नहीं खाते कि मैं इनको इतना बिगाड़ दूं, मेरे अलावा ना ही किसी का नाम ले, ना ये किसी का रास्ता देखे। ये कोशिश में ही कामयाब है। नहीं, थैंक यू। मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे कि अब ये कैबेज हो गया, कैरेट्स हो गए, आइसबर्ग हो गए, बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते हैं, बड़ा अवॉइड करते हैं। बच्चे चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों को चीज़ पे मिक्स करेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या है। उनको तो चीज़ चाहिए होगी, तो उसमें हम मिक्स करके इनको हम एक सैंडविच हम बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं सईदा हुसैन बोल रही हूँ मैनचेस्टर से, यूके से। सईदा हुसैन जी जी, सईदा जी क्या कहना चाहेंगी? सईदा, मैंने आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी सब अच्छी है, और सामिया जी भी। जी जी, सामिया जी भी अच्छी है। जी, ये तो यही सही है सईदा। देखो ये ज्यादती है, तुमने आगे भी लगा के ज्यादती की है। ये तो पता, मेरी मुमानी हमारे घर आई। हाँ। अब वो बच्चे बोल देते हैं, तो मेरे भाई ने आके कहा मामू वगैरह आ गए। लो जी, हम वगैरह हो गए। ये भी के ऊपर मेरी और मुनीरा की लड़ाई हो जाएगी। देखे, ये ना करे। नहीं नहीं, आप कहें कि आप वाइट सूट में बहुत अच्छी लग रही थी एक दिन। अच्छा, वाइट एंड रेड। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, जब तक आप मुझे पेट्रोल नहीं डालेंगी, मेरा दिमाग काम कैसे करेगा सईदा? जी, हुक्म करें, हुक्म करें, बताएं किसका जायचा है सईदा जी? अपना। मैं बोर्न हुई हूँ 1971। जरा मुनीरा सुनने की कोशिश करें क्या कह रही? हाँ जी, बस जी सईदा। तो 19 अप्रैल 19 है ना? 19 है ना? 19 अप्रैल और 1971 है ना? अच्छा सईदा, पाकिस्तान में पैदा हुई थी? पाकिस्तान में फजर के टाइम। देखा ना। अच्छा, अब मुझे अगर सईदा जी सवाल बता देंगी ना तो मुझे आसानी हो जाएगी, वरना मैं फिर तुक्के लगाती रहूंगी कि आप क्या जानना चाह रही हैं। वो मैंने आपको पहले भी फोन किया, तो आपको बताया था कि मैरिज लाइफ के बारे में, तो आपको कहा था नवंबर से शुरू होना है, नवंबर से, नहीं समझ, और अगले साल भी। आवाज ना आज कट रही है। हाँ, दोबारा सवाल बताएंगे? हाँ, दोबारा से अगर कॉल कर ले तो जरा क्लियर आवाज आ जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रही। आप एक कोशिश करें कि दोबारा भी कॉल कर लें, और मुझे जो अपनी समझ फिर लंबा। मैंने ये पूछा अपनी मैरिज लाइफ के बारे में, कि मेरी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना है। चले, ठीक हो गया सईदा। आगे आवाज आज बहुत बुरी थी सईदा। शुक्रिया सईदा। इसमें हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि आवाज़ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो बहुत रोटेट और रोबोट सी हो रही थी। एनीवेज, यहाँ पे मैं फिर भी, आपने शुक्र, हम कुछ तो आपको पकड़ पाए कि आपने कहा कि मैरिज हाउस। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त आप सेफ जोन में आ गई हैं। लेकिन 22 दिसंबर से जो भी चीज़ें आपके दिमाग पे ज़रा बोझ बनी हुई हैं और आपको कभी कभी बीच में डिप्रेशन हो रहा है, तो 22 दिसंबर से वो भी वहाँ पे सितारा ठीक होता जाएगा। जुपिटर जहाँ लेके पैदा हुई हैं, अल्लाह के फजल से बड़े स्ट्रॉन्ग सितारों के साथ अब दुनिया में आई हैं।
4 सितारे इतने स्ट्रॉन्ग थे जब आप सईदा जी पैदा हुई हैं। तो ये मैरिज में जो इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट है ना, आपने ख़ुद को इनसिक्योर नहीं रखना। एक बात याद रखें, मर्द की पहरेदारी नहीं की जा सकती, ना इस खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है कि ये भाग जाएगा। खुदा के लिए सईदा, मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी आपके सितारे में समझ में आती है, उसको देखते हुए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ। कल भी हमने एक बात की थी कि सूरत अज़्ज़ुहा में बड़ी शिफा है, आपने तर्जुमे के साथ उसको पढ़िएगा। जब आपको अपने अंदर रोशनी महसूस होने लगे, फिर एक बार आपने सूरत अलम नशरा पढ़ देनी है। तो ये 22 दिसंबर तक ये टोटका करती रहे, आपको इंशाल्लाह अपने अंदर फ़र्क लगेगा। मुनीरा ने कल ट्राई किया तो कहती है ख्वाब बड़े प्यारे आए, तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। मुझे अच्छी लगी ये बात जो थी, मैंने जब अच्छी चीज़ लगती दिल चाहता है बाकी लोगों को भी फैज़ हो, फ़ायदा हो। तो अल्लाह ताला करे कि सईदा सिर्फ एक मेंटल प्रेशर है, इस वक्त हालात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ जी सामर जी, वैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा का वाकई बड़ा इसका फ़र्क पड़ता है। आप भी व्यूअर्स इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ साथ जो हम बना रहे हैं यहाँ पे टिक्का मसाला तंदूरी, आप व्यूअर्स का देखें रेसिपी कार्ड। जी सामर जी, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हुमैरा बोल रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी हुमैरा, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप लोगों को मुबारक हो, आपको साल हो गया आप लोगों का यूके। बिल्कुल यूके बस आपकी है सारी। आपने देखा था हमारा प्रोग्राम जो हमने यहाँ सेलिब्रेशन जी की थी? मैंने देखा था, बल्कि मैंने उस दिन कॉल भी की थी, किसी ने ये बताया नहीं कि आज कॉल नहीं लेंगे। मैं पूरा अच्छा लगा आपको याद था और आपने हैप्पी बर्थडे बोला। हाँ नहीं, मुझे याद था, मैंने कहा आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी। जी हुमैरा, जी हुक्म हमारे लिए। सामिया जी, मैंने एक तो पहले क्वेश्चन करना है। जी। आपने ओपल बोला हुआ मुझे पहनने के लिए, ओपल कोई भी हो, ऑस्ट्रेलियन हो या अगर कोई भी हो। आपने मुझे तारीख पैदाइश पहले देनी है, मैं फिर उसमें चेक करूंगी कि मैंने एक ओपल क्यों दिया था। अच्छा, मेरा है 9 मई 1979। 79 और हुमैरा बॉर्न टाइम का कोई आइडिया हो अगर आपको? को 12 बजे दिन को, रात के 12 बजे। रात, बड़े सिखों वाले टाइम पे आई थी। तो मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मैंने आपसे पहले एक प्रोग्राम देखा है, आपने उसमें ना बताया हुआ था उतरा हुआ किसी का स्टोन नहीं पहनना। बड़े काम की बात है ये मैंने आपका, हाँ इसलिए कह रही थी आप जरूर दूसरों को भी बताएं। मैंने आपका पिछले साल वाला प्रोग्राम यूट्यूब पे देखा है, ये बात बताई है। और हाँ, मैंने वो कल देखा है। हाँ, मुझे अच्छा किया याद करा दिया। बताया करें लोगों को। अच्छा, अभी आपको लाइन पे रख के ही मैं कहने लगी हूँ कि वाहिद ओपल का स्टोन ऐसा है कि इसको कभी भी सेकंड हैंड नहीं पहनना। आपका दिल भी चाह रहा है तो आपने इसको सेकंड हैंड नहीं पहनना। आपने वो कहते हैं ना, वो जो एकदम से न्यूट्रल हो कि किसी के उंगली में पहले ना गया हुआ हो। जी हुमैरा, ओपल मैंने आपको कहा है और ओपल मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ही कहा है। उसमें छोटे छोटे से फायर्स होते हैं, मल्टी से कलर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट इट। आप इसको ले लें जल्द से जल्द। आपने पहना हुआ है ना, आप प्लीज क्लोज दिखाइएगा, हमें बहुत डिफरेंट लोग दिखाते हैं, हमें समझ नहीं आती। इतना क्लोज तो हो ही नहीं सकेगा इसमें तो। मेरी प्रोड्यूसर के पास बड़ा प्यारा ओपल है, वो दूर से शाइन करता है, लेकिन मेरा जरा मर चुका है, बहुत पुराना हो गया है। तो लेकिन जो है इसमें जितनी मज़े की ग्लो होगी, अंदर जितने मज़े के फायरी कलर्स होंगे उतना ही अच्छा। इसमें छोटे छोटे फायर्स होते हैं। और एक और मज़े की बात बताऊं, अगर आप वाटर ओपल पहनेंगी ना, वो तो ऐसे मिरेकल दिखाता है कि शोबदेबाजी जो है ना लोग करते हैं। पता क्या होता है वाटर ओपल से?
आपके हाथ में बिल्कुल स्टोन ऐसे हो जाएगा जैसे पानी पानी अंदर है स्किन के साथ जाते ही। एक फिरोजा मिरेकल करता है, बहुत ज्यादा ऐसे मिरेकल दिखाता है। फिर ये जो लोग होते हैं ना दम दरूद वाले, ये पता क्या कहते हैं, हमने स्टोन को ऐसे कर दिया, हमने स्टोन को एक्टिव कर दिया, ये ज्यादती है, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है और बेफायदा नहीं है। मैं तो यकीन करें आजकल मैं कुछ कठिनाइयों से गुजर रही हूँ तो मैं रात को भी पहन के सोती हूँ अपनी दवाइयों को। इसलिए कि मैंने बनवा लिया हुआ, बस मुझे यहाँ आना है पाकिस्तान से ना, तो इसलिए मैं क्या पूछ रही थी बिल्कुल आपसे। आप ऑस्ट्रेलियन ओपन को डन करें हुमैरा, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो ऐसे लगता है हम भूल ही गए जैसे कोई मस्ती में बैठे हुए, हालांकि हम कॉलर को फौरन वापस करते हैं, प्रोड्यूसर की आवाज़ नहीं आई कान में। नहीं आ गई है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद आपको जो ये हम बना रहे हैं हवाइन सैंडविचेस, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं हवाइन सैंडविचेस, और साथ साथ में हम बना रहे हैं तंदूरी टिक्का मसाले के साथ उसको जो हमारा बन रहा है चिकन। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमने तमाम चीज़ों को जो चीज़ थी उसमें मिक्स कर दिया, और क्रीम चीज़ जो सी होती है उसके बाद चेडर चीज़ जो सी उसकी हम उसके स्लाइस के साथ उसकी गार्निश कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं जिसमें चिकन है, पाइनएप्पल है, वेजिटेबल्स हैं, और साथ में हमने क्रीम जो ऐड की हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसको आप चाहे तो इंडिविजुअली भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एज ए सैंडविच के तौर पे सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे सामा जी मेरा हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं स्कीना हेल्कलिंटर से बात कर रही हूँ। हेल्कलिंटर से। जी स्कीना, क्या कहना चाहेंगी? मैंने ना अपनी भांजी के बारे में पूछना था। जी पूछिए। आपको ना सालगिरह मुबारक हो प्रोग्राम की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने देखा था प्रोग्राम ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, ठीक तो नहीं हूँ पर ठीक हूँ। तारीख पैदाइश दे मुझे भांजी की। मेरी भांजी ना 9 सितंबर 1982 को पैदा हुई। ठीक हो गया। और ये पाकिस्तान में पैदा हुई थी? जी, पाकिस्तान का ना सुबह 11 बजे का टाइम है। अच्छा, और नाम क्या है भांजी का? इशरत। इशरत। और मुझे ये बताएं कि इशरत के बारे में आपका सवाल क्या है? उसके ना 2 सवाल है। एक तो उसके घर के बारे में है। घर के बारे में क्या सवाल? दूसरा मतलब उसकी लाइफ कैसी आगे रहेगी। शादीशुदा जिंदगी पूछ रही हैं? जी, शादीशुदा। ठीक हो गया। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा, उसको ना अपनी मर्जी की जॉब चाहिए आईटी में। आईटी में? वो मिल नहीं रही अब तक। जॉब हाउस तो बड़ा तगड़ा है इस लड़की का, बहुत अच्छा जॉब हाउस है। तो ये इंशाल्लाह ख्वाहिश पे अपने कायम रहे। मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करूं, आप बड़ा कोई मुश्किल सा नाम लिया था जहां से आप बोल रही हैं, पर जहां रहे खुश रहें आप। और मैं इसमें जायचा देखती हूं कि हमें क्या इशरत की समझ में आती है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इशरत माशाल्लाह शादीशुदा ज़िंदगी में भी अब सेफ हो गई हैं और खुशकिस्मत भी हैं। आप ख़ुद भी जानती होंगी कि अपेरेंटली जो भी इनका खामिद है लोग उसको एनवी करते होंगे कि अच्छा नेक बीबा सा कोई आदमी है ये, या दुनिया में भरम ऐसा बना हुआ, ये तो आप जानती हैं। लेकिन मैरिज हाउस को भी कोई ख़तरा नहीं है, पैसे वाला हाउस भी स्ट्रॉन्ग है, जॉब वाला हाउस भी इनका बहुत अच्छा है। हाँ, मैं सिर्फ अगर इनको मोहतात करना चाहूँ तो ससुराली रिश्तेदारियाँ
या ख़ानदानी जो रिश्तेदारियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना रखा करें और सेंटी बिहेवियर को अवॉइड करना है, जिसके लिए मैंने पत्थर भी बता देते हैं। या फ़िरोज़ा, ज़बरदस्त पत्थर है फ़िरोज़ा, और या जो है ज़मुर्द, जो इनको इजीली, ज़मुर्द ज़रा एक्सपेंसिव है, फ़िरोज़ा ज़रा सस्ता मिल जाता है और इजीली मिल जाता है। तो इन दोनों में से एक स्टोन सीधे हाथ में या लॉकेट की तरह गले में पहन लें, इंशाल्लाह इनके मिजाज को भी फ़ायदा होगा। इनका पेट वाला एरिया, लोअर एब्डोमिनल एरिया भी मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, तो अपने पेट को क्लियर रखा करें, पेट के प्रॉब्लम्स ना बढ़ने दें, तो सेहत भी माशाल्लाह। वैसे सेहत वाला हाउस ठीक है, लेकिन हर कुछ एरिया वीक होता है किसी ना किसी जायचे का, तो इनका मुझे लोअर एब्डोमिनल वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, अल्लाह ना करे कि बढ़े, लेकिन इनको केयर करनी पड़ेगी। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे जो सैंडविचेस थे, हवाइन सैंडविच, वो मैंने रेडी कर लिया, उसमें मैंने 1 बाइट के साथ सर्व किया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अब करती हूँ 3rd रेसिपी स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप देखें हवाइन सैंडविच का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हम बनाएंगे आलू चना चाट। उसके लिए चने हमने इसमें एक मिक्स कर दिए, और हम चने में ही जो चीज़ें हैं, जो सॉल्ट एंड क्रश चिली एंड ब्लैक पेपर, इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी सीजनिंग आ जाए। फिर उसके बाद हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ी थोड़ी सारी इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो हम बना रहे हैं इसका तंदूरी टिक्का मसाला, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, और दही ने बहुत अच्छी ग्रेवी छोड़ी है। इसमें ग्रेवी इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ दही ऐड किया और साथ में पेपरिका पाउडर से इसका हमने कलर किया, और इसको जो फ्लेवर दिया वो हमने दिया अजवाइन से, और इससे बड़ा ज़बरदस्त का एक निकल रहा है फ्लेवर सा। तो इसको हम कुक करते हैं साथ साथ, और साथ साथ इसको हम जो इसकी है चीज़ें हैं वो भी सामा जी बनाते हैं। सामा जी, आपको पता है कि कभी बारबेक्यू का दिल तो करता ही है, लेकिन अगर घर में डेली बेसिस पे हो, ख़ास तौर पे विंटर्स में, तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा नहीं बारबेक्यू नहीं खाना। आप उसने चिकन का बहुत मज़े का बना हुआ था। अच्छा बना? ओहो ऑसम। जिस दिन उसको आपने कोई कोटिंग लगाई थी, ऑसम थे वो। हाँ, तो वही चीज़ आज थी कि अगर हम इसको इन रेसिपीज़ को ट्राई करें तो मेरा ख्याल है कि चीज़ आपकी अच्छी बन सकती है। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़मीन मैनचेस्टर से। जी ज़मीन, क्या कहना चाहेंगी? सॉरी, मुझे ना सामिया जी से बात करनी है। जी जी करें। मैं मर गई, मैंने कहा भी कहेगी सामिया आंटी से बात करनी है। मैं तो यहाँ बेहोश हो जाना। सब कुछ कह लेना, आंटी ना कहना कभी भी। कैसी मैं है? भी दूसरों को यही कहती हूँ, मुझे कोई आंटी ना कहे। अभी तैयार नहीं हूँ आंटी के लिए। जी नहीं, चलो हम तो उस उम्र में आ भी गए, तब भी कानों को नहीं अच्छा लगता। नहीं चाहिए सामा जी। जी बताएं कि क्या हुक्म है मेरे लिए? मुझे ना मेरी आंटी की ग्रैंड डॉटर के बारे में बात करनी है। आंटी की ग्रैंड डॉटर? अच्छा ठीक हो गया, चलो जल्दी से बताओ उसकी तारीखें पैदाइश। वो 14 दिसंबर को इस साल पैदा हुई थी। ओह अच्छा, 2018। जी ठीक हो गया। और पाकिस्तान में पैदा हुई है? नहीं, इंग्लैंड में पैदा हुई है, लेकिन पाकिस्तान के 9 बजे। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, यू आर ब्रेनी गर्ल। अच्छा जी, पाकिस्तान के लंदन के पाकिस्तान के सुबह के 9 होंगे ना? 9। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ इस बच्ची के बारे में क्या सवाल है? सिर्फ उसके नाम के बारे में पूछना है। नाम का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? मैं शाबाश दूं कि ये सवाल मुझे सबसे प्यारा इसलिए लगता है कि नाम वो पहला तोहफा है जो आपने अपने बच्चों को देना होता है। और आपको खुदाफिज कहे बगैर मैं आपको बता दूं कि फे से नाम शुरू करें। इंग्लिश में
F फॉर फ्लैग। तो आपने इससे नाम शुरू करना है। बड़ी ओबीडियंट रहेगी अपने पेरेंट्स की ये बच्ची जो है, वरना इसका नाम अगर आपने गलत रखा तो ये बड़ी वो अल्लाह ना करे जो पैनिकी बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बात पे पैनिक करने वाले, ये वैसी हो जाएगी। तो इसका नाम एक ही आपके पास ऑप्शन है, F से शुरू करना है। जब आप नाम रख लेंगे तो आपने चावल या बाजरा मिक्स करके किसी भी जगह वहाँ पे भी बर्ड्स को डाल सकते हैं, बाहर भी, लंदन में तो बर्ड्स होते हैं, और ये नाम की रेमेडी हो जाएगी, नाम का सदका हो जाएगा। तो F से नाम शुरू कीजिएगा, फ्लैग, F फॉर फ्लैग। अच्छा सॉरी मैंने कैच नहीं किया, F का क्यों होना चाहिए? F से शुरू करना है। जैसे फरा नाम है, जैसे फरहीन नाम है, और इस तरह फरहीन हो गया, अच्छा। फरा हो गया, फारिया हो गया, कोई भी नाम। मैंने आपको बताना था कि मुझे पता नहीं आपको पता चला, लेकिन सुबह के 9 o'clock थे। हाँ पाकिस्तान के। जी वही डाला मेरी मम्मी को लग। अच्छा ठीक है। हाँ वही डाला है, पाकिस्तान के सुबह के 9 डाला है मैंने। ठीक हो गया। और मैंने ये भी पूछना कि उसके, अगर मैं पूछ सकती हूँ, आगे की जिंदगी कैसे होगी? अच्छा चलें, मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ और इसका जवाब मैं मुनीरा से पहले पूछती हूँ कि मेरे पास कितना टाइम है, बता दूँ? जी सामा जी दे दे। अच्छा ठीक हो गया। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। डेस्टिनीज बच्ची की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, 1 2 3 और 4, लेकिन नाम आपने बड़ा अच्छा किया कि नाम का पूछ लिया था, क्योंकि अगर तो इसका नाम पाइसेस में आ जाता या D से कोई नाम शुरू होता तो इसके रवैयों में प्रॉब्लम आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो एक किस्मत वाला बच्चा, इंशाल्लाह ये रहेगी, पैसे की भी कमी ज़िंदगी में नहीं आएगी, सोशल स्टेटस भी ज़िंदगी में अच्छा रहेगा। सिर्फ ये कि पैसे बचा कम करेंगे, लेकिन ज़हनी तौर पे एक पॉजिटिव बच्चा जो है ना, ये कम से कम ये वाले साइंस अच्छे हैं। तो क्योंकि इनका सन भी सजिटेरियस है तो हमने नाम भी सजिटेरियस के अंदर डाला है, और इस तरह इन पे 2 साइंस की, जुपिटर की, इनको बरकतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो किस्मत वाला बच्चा है इंशाल्लाह, बाकी टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ नाम की ज़रा कंपल्शन आ गई थी, और अच्छा कि आपने पूछ लिया कि नाम जो है वो इनका, और अगर मैंने ऐसा भी कोई नाम मिल जाए जिसके आखिर में नून आता हो तो भी फुल हो जाएगा। लेकिन F फॉर फ्लैग या F फॉर फ्रांस, F से नाम शुरू करना है। फरा, फारिया, फरजाना, जो भी आपको अच्छा लगे, मुझे तो नहीं पता। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे जो आलू चना चाट है उसको मैं थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी व्यूअर्स टाइम आ चुका है, तो हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आलू चना चाट जो सी है वो हमने डिस्प्ले में लगा दी है। अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे एक और पैट में भी, और इसके साथ साथ जो हमारा बन रहा है टिक्का मसाला हांडी, जो उसको भी थोड़ा सा दम पे भी देंगे और स्मोक का फ्लेवर देंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें आलू चना चाट का रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे सामा जी हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सदफ, मेरा नाम सदफ है, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी सदफ, क्या कहना चाहेंगी? मैं असल में अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी जी। उनके स्टोन कौन सा पहन सकेंगे वो? जी जी, कौन सा पहनना चाहिए स्टोन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले, मुझे अपने मियाँ की तारीख़ पैदाइश लिखवा दें।
उनकी है 3 जुलाई 1980। 1980? यस 80? 80 यस। अच्छा सॉरी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, शायद आप 80 के बाद कुछ और बताएंगी। और कुछ अंदाज़ा है कि उनका बॉन्ड टाइम क्या था सरकार का? इवनिंग था, मगरिब का टाइम था। मगरिब का टाइम पाकिस्तान के लिहाज से। ठीक हो गया। और नाम क्या है उनका? नाम है तैमूर। तैमूर, अच्छा ठीक। सिर्फ तैमूर का सिर्फ स्टोन बताऊं या कोई और सवाल भी है? उनका ये वर्क के रिलेटेड भी आप बता दें प्लीज। ओके मेरे बच्चे, थैंक यू कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और आपकी कॉल्स की वजह से हमारे शो की रौनक है। आप लोग इसी तरह हमारे मेहमान बनते रहा करें। मुनीरा के किचन में और मेरे छोटे से लाउंज में बड़ी जगह है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, रूबी का स्टोन ज़रा सा इनका एक्सपेंसिव स्टोन है, लेकिन रूबी बड़ा मुबारक सा पत्थर है। सूरत रहमान में इसका तज़किरा आता है, उर्दू में से याकूत कहा जाता है। तो 3+ कैरेट होना चाहिए। अल्लाह करे आपको अच्छा रूबी मिल जाए। या ये स्टोन जो है आपने उंगली में पहनना है या फिर गले के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर उनको नहीं अच्छा लगता कि स्टोन विजिबल हो तो फिर वो गले के अंदर एज पेंडेंट भी पहन सकते हैं। और जो है रूबी का स्टोन पहने। और वर्क रिलेटेड जो है अल्लाह पाक ने चाहा तो अभी तो एक बड़े मुबारक वक्त में आए हैं। इनका बिज़नेस हाउस भी अच्छा है। इनको फूड रिलेटेड आइटम का काम भी सूट करेगा। कोई फूड फ्रेंचाइज ले लें, कोई इस तरह की चीज़ ले लें क्योंकि अब तो इनका बिज़नेस हाउस लग रहा है कि अगले साल से पहले कोई चीज़ नया तजर्बा करेंगे या कोई एक और काम भी करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें इनकी लक भी चलेगी। और कभी वहाँ पे भी सदका दे सकते हैं आप। मंगल के दिन एक अंडा जो है वो करके, या तो अंडे का सदका वहाँ तो नहीं, मेरा ख्याल है होमलेस होंगे या जिनको दिया जा सके, गोश्त या अंडा पाकिस्तान में भी आप उनका सदका करा सकती हैं उनकी नीयत से। लेकिन इस वक्त सितारा अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है और काम वाइज तो बहुत सेफ़ है। 2 जनवरी से मज़ीद ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे जो था इसका तंदूरी टिक्के का, इसका मैं थोड़ा सा स्मोक का फ्लेवर अब दूँगी। इसमें मैं स्मोक रखूँगी साथ पे, और साथ साथ इसको थोड़ा सा जो इसमें हमने चिकन था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसमें हम स्मोक का अच्छी तरह से इसको फ्लेवर अब देंगे और ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको मतलब इंडिविजुअली भी सर्व करें। और इसके साथ ये इसके अंदर फ्लेवर तो आ रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जिसमें आप पका रहे कुक कर रहे हैं आप इसमें उसमें भी इसको फ्लेवर इसका दे सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, ये देखिए। और आपको पता है विंटर के सीज़न में ये वैसे ही बहुत डिशेस अच्छी लगती हैं बारबेक्यू की, तो इसको अगर आप वैसे चाहें तो खुद से भी कुक कर सकते हैं, फ्लेवर दे सकते हैं। देखिए हमने अपने स्टूडियो में इसको उसका फ्लेवर दिया और मेरे ख्याल आपको खुशबू तो उसकी आ रही होगी। स्टूडियो को कमला कर रही है पूरे को इस वक्त। जो बेचारे बिहाइंड दी कैमरा है, उन्होंने कैमरे पता नहीं कैसे पकड़े हुए हैं, उनका हिम्मत है, सब्र है उनका। ये देखिए ज़रा इसमें हम ये ना फ्लेवर ही आ जाए सीधी। ये नहीं, इसमें थोड़ा सा हमने स्प्रिंकल कर दी, थोड़ा सा अनियन भी, धनिया भी। और ये था हमारा आज का कंप्लीट। जो सैलड हमारे पास बच गया था मैंने उसको एज इंडिविजुअल भी सर्व कर दिया कि जो चाहते हैं वो विदाउट बंस खाना वो बंस खा लें, और जो चाहते हैं विद बंस हमने उसके साथ भी इसको सर्व कर दिया, इसको वैसे भी कर दिया। और वैसे इसका मसाला इतना अच्छा है कि अगर आप चाहें तो इसको इसकी ग्रेवी के साथ आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा मेन्यू, हमने इसको स्मोक के साथ भी फ्लेवर दिया, इंडिविजुअली भी दिया और मसाले के साथ भी। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी तो टेम्पटिंग और हाँ टेम्पटिंग शक्ल तो तुम्हारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू। पता है क्या सामा जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ये सोच के बनाते नहीं हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, जैसे कि बारबेक्यू ख़ास तौर पे। लेकिन अगर आप इसकी मैरिनेशन करके फ्रिज में रखते हैं ना, तो जो लोग डाइट में ये बहुत ही उनके लिए ईजी है। आप उनको खाली पानी में स्टीम में पका लें, बस इसकी मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी ना। और मैंने आज मैरिनेशन का भी आसान तरीका बता दिया कि आप इसको किस तरह से बना के रख लें। चिकन जैसे आए, फिश आई, बोनलेस, जो भी आपने मटन में या बीफ में आपने वो मैरिनेशन उसमें अप्लाई करनी है और उसको आप रख दें। बिल्कुल, तो ये सिंपल। तो ये आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू है और मुझे उम्मीद है कि आपको
पसंद आएगा, आप उसको ट्राई भी कीजिएगा। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया और मुझे और सामिया खान को अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।